नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज वार्ता हुई है एक ऐसे व्यक्ति से जिको मऊरानीपुर आसपास के क्षेत्र में और ज़िला में राजनीतिक को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और ई बार ये जो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, हवा कछु मौसम का चल रहा कितना चल रहा ई की जानकारी तो दें और भी चीज़न पर बात हुई हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता। धन्यवाद आपको। भाई साहब एक चीज़ इतने को मौसम कछु गड़बड़ चल रहा हो? नहीं, मौसम से हमें मतलब नहीं है। हम इनकी नीतियों के खिलाफ गए। हमें मौसम से कोई लेना देना नहीं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम मौसम से चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो और चाहे सर्दी हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। एक हमने आपकी गौशाला भाभी जी को इंटरव्यू करो तो गौशाला को जिक्र भाव तो बहुत सारी गायें थी, उनको दूध बेचो नहीं जात है, जो उनसे घी निकलत है वो धार्मिक कार्य में लगाओ जात। एक बढ़िया व्यवस्था है, अच्छे इंतजाम हैं गौवंश के लाने। एक और चलत है अपनी राजनीति में, गाय पे राजनीति चलत। इन दोनों को आप कैसे देखते हो? जो गाय की राजनीति चल रही ना, जैसे इस सरकार ने न तो गाय को छोड़ा और न ब्राह्मण को छोड़ा। वैसे सही पूछा जाए तो सरकार गौ हत्या वाली है जी और ब्राह्मणों की हत्या करने वाली है। दोनों में इस सरकार का सबसे आगे योगदान रहा और किसी चीज़ पे नहीं रहा। आज गाय सड़कों के किनारे खेतों में अखबारों की तरह डली है, लेकिन इनके मन में ऐसी कोई संवेदनाएं नहीं है कि जो हम गाय के लिए कुछ सोच सक, एक शब्द भी नहीं कह सकते जी। तो ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि जो गाय हमारा एक स्तंभ है, वो आज जिसको हम माँ मानते हैं, वो आज सड़क के किनारे अखबारों की तरह डली है। बड़ा दुख है हमें इस चीज़ का। और आने वाले समय में चूँकि राजनीति में हमारा थोड़ा सा जे समय आ गया, वैसे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब जब ब्राह्मण सो जाएगा तब तक हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा। जब गाय की दुर्दशा होगी, गाय की हत्या होगी, तो हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा ब्लड है, ये हमारा स्वभाव है। गांव-गांव जा रहे हैं? हाँ, गांव-गांव जा रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं लोगों से? हाँ, चर्चाएं हो रही हैं। क्या निकल के आ रहा है? वोट साइकिल के लिए वोट देने के लिए उत्साहित है। हाँ, और जब एकदम खुल्ला हमारे यहाँ जब से अमित शाह आए तब से साइकिल में उधर अमित शाह और यहाँ साइकिल में और ज़्यादा उत्साह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गृह मंत्री मऊरानीपुर में आए, कहीं ना कहीं मऊरानीपुर में जो एक कहते हैं एक होटल का उद्घाटन था कुछ समय पहले, आपकी वो होटल है जी, वहाँ तमाम राजनीतिक लोग आए थे अलग अलग पक्षों के जी। वहीं से मऊरानीपुर की एक हवा है जो गर्म हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ज़मीन खिसकी है भारतीय जनता पार्टी की मऊरानीपुर से। जब हम लोग कोई कदम बढ़ाएंगे तो ये आप निश्चित मानना कि कुछ ना कुछ होगा। हमारे शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो गए हैं या हम ख़त्म हो गए हैं। हम अगर कोई पड़ाव है और अगर रास्ते में कोई पड़ाव पड़ता है तो ये मत समझो कि हम सो गए हैं, हम वापस हो गए। ये हमारा पड़ाव था। कुछ ना कुछ होने वाला है कि बहुत कुछ होना है। और जब हम क्षेत्र में निकलेंगे तो ये मान लेना कि कुछ ना कुछ तो होना है। आपकी चर्चाएं केवल मऊरानीपुर विधानसभा में नहीं, गरौठा विधानसभा में भी चल रही हैं, तो आपका सीधा सहयोग ये मान लें कि गरौठा और मऊरानीपुर में आपने अपनी साख लगाई है कहीं ना कहीं? हमारी साख सब जगह लगी है जी। जो एक हमारे बच्चों की माँ वंदना पाठक जिला पंचायत अध्यक्ष रही जी, और जिस तरीके से उनने काम किया, वो एक काम यहाँ क्षेत्र की जनता ने देखा है कितनी ईमानदारी से काम किया। तो जिस तरीके से उनने काम किया, तो ज़िले में जो काम किया शायद ऐसा काम किसी ने नहीं किया। और ये नहीं कह सकते कि इससे कोई नहीं कर पाएगा, इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन हमने जो काम किए वो काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से किए, उनने भी यही किया। और इसलिए जब हम लोग कोई काम के लिए निकलेंगे तो हलचल तो स्वाभाविक है। ऐसी कौन सी बात रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है, किसी पद पर ना रहते हुए भी, चाहे विश्वनाथ शर्मा की बात करें उनके बहुत चहेते रहे हैं आप, सुनील नायक की बात करें उनके भी चहेते रहे हैं आप जी। उमा भारती की भी बात चलती है तो कहीं ना कहीं एक क्लोज अच्छे संबंध रहे हैं उनसे भी पहले। ऐसी क्या बातें होंगी कि अब समाजवादी पार्टी साइकिल चलानी पड़ रही है? हम जिला पंचायत अध्यक्ष बने, हम बहुजन समाज पार्टी में गए तो उमा जी के कहने से गए। उमा जी ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो उस समय हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। उमा जी आई हमारे यहाँ, बोले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं निकलना चाहिए। तो हमने भगवती सागर का प्रचार किया, भगवती सागर यहाँ से विधायक चुने गए। जब वो विधायक बने, इसके बाद हमारा थोड़ा सा हम सक्रिय हुए, जिला पंचायत सदस्य वंदना पाठक बनी। इसके बाद
उनने जिला पंचायत अध्यक्ष जी का चुनाव जीता। तो जब जिस समय हमने चुनाव जीता उसके बाद उमा जी आई भारतीय जनता पार्टी में। उनने हमसे कहा कि तुम हमारे साथ रहो और ये छोड़ दो, आगे चल के तुम्हें लोकसभा लड़ना है। क्योंकि हम बहुत मानते थे, 25 साल से उनके साथ थे, उनकी सेवा करते थे। दीदी हैं, बहन जैसा मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे। लेकिन उनने जैसा कहा हमसे, हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। वो जिला पंचायत अध्यक्ष छोड़ दी और दीदी के काम में लग गए हम। तो दीदी बोली कि तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हम उसमें लगे रहे, लेकिन दीदी स्वयं लड़ गई चुनाव। तब भी हमको कोई इतराज नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया। हम अपने घर शांत बैठ गए, जितना बना उतना कर दिया, अपने शांत बैठ गए। शांत बैठने के बाद अब फिर हमको बुलाया गया लखनऊ कि तुम्हें गरोठा से चुनाव लड़ना है। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनको हमारा सही सुनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। तब हमने उनसे कहा कि हम अभी जिला पंचायत से भी निपट गए और इससे भी हम निपट गए लोकसभा से, अब हम विधानसभा नहीं लड़ना चाहते। तो बोले नहीं, आपको विधानसभा लड़ना पड़ेगा, पार्टी का आदेश था। हमने जाके गरोठा में तैयारी की और तैयारी करने के बाद हमारा टिकट दीदी ने फिर कटवा दिया। और दीदी ने ऐसा टिकट नहीं, जबरदस्ती कटवाया। और हमारे मऊरानी पर मंच पे कहा कि मैंने एक माफिया का टिकट कटवा दिया और एक गरीब व्यक्ति को टिकट दिया, या मऊरानीपुर के मंच पे कहा उनने इस चीज़ को। तब भी हमने सहन किया, क्यों, जब तक उनके साथ रहते थे तब तक हम बहुत अच्छे थे। और ये तो भाजपा का स्वभाव है कि अगर वो किसी को अपने साथ ले ले तो उसके पास सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, सबका चरित्र का, सब चीज़ों का, सब सर्टिफिकेट उनके पास रहते हैं। उनसे अलग हटेगा ना तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। जैसे अब लव जिहाद है या कहीं है, उनके यहाँ कोई मुसलमान शादी करके आएगा तो वो लव जिहाद नहीं है, अगर दूसरा कर लेगा तो फिर लव जिहाद है। तो उनने हमको, हमारा टिकट कटा गरोठा से, तब भी हमें बुरा नहीं लगा। हम अपने घर बैठ गए, जवाहरलाल राजपूत चुनाव जीत गए। फिर हमसे थोड़ा सा हलचल हुई और कहा गया कि लोकसभा झांसी से फिर लड़ना है। तो हमको ऐसा लगा कि शायद हम नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में, लेकिन अनुराग जी शर्मा को मिला, हमने उनका प्रचार किया और हम लोग लगे रहे, हमें खुशी हुई, कोई बात नहीं। फिर विधानसभा का भी यहाँ आया तो चर्चा में हुई, लेकिन हमने ना टिकट मांगा था ना हमने उनसे कहा था कि हमको टिकट चाहिए। थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं वहाँ बैकवर्ड में ही सीट जाएगी, हम अपने उस चीज़ से हट के अपने घर बैठ गए। लेकिन जब हमको बुरा जब लगा, जब उनने हमारे यहाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिससे मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंद आज से नहीं 25 सालों से है, उनने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संग्रहालय बनवाने में, संग्रहालय को जब बन रहा था संग्रहालय, तो उसमें विरोध किया समाजवादी पार्टी के समय में कि संग्रहालय ना बने। उस समय हमने संग्रहालय को बनवाया, खड़े होकर बनवाया। उस व्यक्ति को संग्रहालय में अंदर किया गया, हमको उस संग्रहालय से बाहर किया गया। उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में बुला के टिकट दिया गया और हमने 4 बार मांगा, हमको बाहर कर दिया गया। तो हमको इनकी सोच पे थोड़ा सा डर लगा, हम संदिग्ध हुए कि शायद अब जी हमारा बुरा कर सकते हैं। जब इस प्रकार की भावनाएं हैं तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि अब पार्टी हमको छोड़ देना चाहिए। जब हमने पार्टी छोड़ी, माननीय चंद्रपाल सिंह जी, दीपनारायण सिंह जी और तिलक जी, अन्य लोगों ने कहा कि आप पाठक जी आप इस पार्टी में आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, सोचेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि हमारे बच्चों की माँ ने कहा, वंदना पाठक ने, कि ठीक है अगर ऐसा होता है देखेंगे। तो कल जाके वो अखिलेश यादव जी के उस पर मंच पर शामिल हो गई। ये हमारा दर्द था। दर्द आपने बताया। अभी 2-4 दिन पहले फिर आई थी उमा भारती एक बार झांसी में जी। रक्षा में उन्होंने राजीव सिंह पारीछा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में एक जनसभा किया जी। एक बार फिर उन्होंने राजपूत जो वोट हैं, एक बार हमारी बात हुई पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत से, जो अब भाजपा में आ गए। बसपा से निष्कासन के बाद हमारी उनसे बात हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे हराने में कहीं ना कहीं उमा भारती का हाथ है, और उन्होंने अपनी साख लगाई थी कि मेरी साख है। एक बार फिर उन्होंने साख लगाई है, तो क्या बबीना सीट पर भी आपका हस्तक्षेप रहेगा कुछ? हमारा, हम जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो बबीना क्या, प्रदेश में जहां हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हमारा हस्तक्षेप रहेगा। हमको तो अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर सीटों पे हारे। अब तो ये हमारे मन में खुशी होगी ना, तो अब बबीना क्या हर जगह होगा हमारा तो। हाँ, झांसी की 4 सीटों पर, झांसी की नहीं, पूरी बुंदेलखंड की सब सीटों पे होगा। हमको तो यही लगेगा कि 19 सीट समाजवादी पार्टी जीते हमारी। आपको उमा भारती ने मंच से माफिया कहा है। दूसरी चीज़, इधर कथित हत्यारे हैं या हत्या के आरोपी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये तो अब हमको ऐसा लगता है जैसे वो अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। हम गौ सेवक हैं जी, वो गौ हत्यारे कह लो, वो सब चीज़ें हैं। हम गौ सेवक हैं
वो गौ हत्यारे हैं। हम ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, हम गरीबों की सेवा करने वाले हैं, वो ब्राह्मणों के हत्यारे हैं। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वो अच्छी लगे तो हम क्या करें? सही बात है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो उनका सोच है, जो उनका स्वभाव है, जैसे कल अमित शाह जी कह रहे थे कि यहाँ कोई माफिया दिखाई दे रहा, लेकिन हमसे पूछा जाएगा माफिया तो बगल में बैठा था। अब इतना सरासर झूठ बोलना, जनता के ऊपर हिटलर शाही करना, ये तो लगता नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में तो कोई नागरिक जी बोलने वाला नहीं है जी। वो कहते हैं कि जी आम है, वो कहते हैं हाँ है, वो कहते हैं जी नीम है, तो वो कहते हैं हाँ है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप आम को नीम क्यों कह रहे, कोई बोलने वाला ही नहीं है उसमें। तो ऐसा हिटलर शाही, वो कहते इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई 17 महीने की, वो तो कुछ भी नहीं थी। किसानों का आंदोलन तो इमरजेंसी से 10 गुना बड़ा था, जिसमें 700 किसान मरे, 700 किसान शहीद हुए, समझ लो। वो इमरजेंसी से कितना बड़ा था वो। लेकिन उनको अब कौन समझाए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं। हमारी सोच तो नहीं थी ऐसी, इसलिए कि हम तो गाय और अन्य चीज़ों पे काम करने वाले हैं, नदियों पे काम करने वाले हैं, वृक्षों पे, पीपलों पे काम करने वाले हैं, हम हर चीज़ पे सोचने वाले हैं। लेकिन वो उन सब चीज़ों से भटक गए, इसलिए हमारा उनका बनता नहीं। वो उनको वो अच्छे लगे। कहीं ना कहीं विचारधारा बदली है भारतीय जनता पार्टी की। विचारधारा तो बहुत बदली है। सब टीवी पे मिलता है उनके यहाँ, सब टीवी पे मिलता है। गंगा साफ हो गई टीवी पे, पैसा मिल गए टीवी पे, धरातल पे कुछ नहीं है, सड़कें हो गई टीवी पे, बिल्कुल जो भी है, गैया बच गई टीवी पे, गैया का पेट भर गो टीवी पे, उनका सब टीवी पे मिलता है। अब सब टीवी पे मिलता है तो सोच लो धरातल में क्या होगा। सही बात। हाँ? एक और चीज़, चूंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के वोट बैंक को आप कैसे देखते हैं? शुरुआत में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट ब्राह्मण और ठाकुर है। इस बार कतौली महाराज ब्रजेश पाठक ने साइकिल का दामन थामा है, तो ब्राह्मणों पर इसका कितना असर पड़ेगा? इन दोनों सीट पर गरोठा और मऊरानीपुर कितने % देखो, ब्राह्मण समाज में हमारा जन्म हुआ जी, और ब्राह्मण समाज के लिए हम काम भी करते हैं जी। और लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ब्राह्मण किसी के साथ, हमारे साथ पूरा चला जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी बात ब्राह्मणों को सुनाएंगे तो उनको मतलब दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम उनके परिवार के हैं और वो हमारे परिवार के हैं। और हमारी लड़ाई उमा जी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं थी, हमारी लड़ाई एक पार्टी से थी। तो उस पार्टी के लिए हमें ब्राह्मणों के पास जाना पड़ेगा और हम ब्राह्मणों से कहेंगे कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारा साथ दो, क्यों हमारा परिवार है ना। सही बात। हमारी जाति है। तो पहले नंबर जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता तो पहले अपने परिवार में, जाति में जाता है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मण हमारे लिए सोचेगा और हम अगर कमज़ोर होंगे तो वो हमारे ऊपर विचार करेगा कि हमको भाजपा में रहना है या ब्रजेश पाठक का साथ देना है। एक मेरा भाई के साथ ऐसा हुआ है, हम अपनी बात रखेंगे, तो मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है तो हमें विश्वास है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। ब्राह्मण समाज जो है वो ब्रजेश पाठक कतौली महाराज को मजबूत करेगी इस बार? कितने % हमको इसलिए विश्वास है कि देखो, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो समाज को ऐसा लगे कि हम ब्रजेश पाठक को बढ़ाने से उसको कोई खतरा हो सकता। हम कोई मांसाहारी नहीं है, हम कोई शराबी नहीं है, हम तो सिर्फ अकेला अपना ये है जनेऊधारी है। देखो, ये है जनेऊधारी। देखिए आपकी सुरभि गौशाला सबने देखी है बुंदेली। तो हम ना कोई मांसाहारी है ना शराबखोरी, हम जनेऊधारी व्यक्ति हैं। तो ब्राह्मण को जो सबसे अच्छा लगता है वो उसका यही सम्मान है। जो इस सम्मान को बचाएगा ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। अगर उसको लगेगा कि ब्रजेश पाठक कतौली महाराज को हमें आगे बढ़ाने में शराब पीना है, जुआ खिलवाना है, सट्टा खिलवाना है या अन्य चीज़ों में और भी लिप्त रहना है, तो समाज क्यों रहेगा। लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे, कोई लड़का और भी अच्छा हमसे करेगा, तो निश्चित है कि हम उसके साथ रहेंगे और समाज उसके साथ रहेगा। और क्या कितने % ब्राह्मण वोट में वो हो सकता है यहाँ? ब्राह्मण वोट में बहुत बदलाव होगा, लगभग बहुत बदलाव होगा। हमारे अंदाज में हम अगर कोई टिप्पणी करेंगे ना कि इतने %, तो अभी यहाँ वो कहने लगेंगे क्या वो ठेकेदार हैं, क्या वो हैं। वो लोग कहेंगे ना जिनको हमसे खतरा होता है। सामान्य ब्राह्मण हमारा कोई विरोधी नहीं। की तो हवा आपने चला दी है दोनों सीटों पर। नहीं, चला तो नहीं, दोनों सीटों पे नहीं चली, 4 सीटों पे है, 6 सीटों पे है। और ललितपुर भी हो, चरकारी भी हो, दोनों पे नहीं है। हवा तो बहुत तेजी से है। लेकिन हम अगर कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि ब्राह्मण हमारे साथ, तो कमेंट करेंगे, वो ब्राह्मण कमेंट करेंगे जिनको अपने अस्तित्व का खतरा है कि वो क्या ठेकेदार हैं, क्या वो सब डला लेंगे। हम ऐसी चीज पैदा ही नहीं करना चाहते कि जिसमें वो कुछ किया लें। लेकिन हमें इतना भरोसा है कि हमारी सच्चाई, हमारी गौभक्ति, हमारी सेवा,
हमारा धर्म, हमारा चरित्र जी। जो है ब्राह्मणत्व को जगाने वाला, उस पर ब्राह्मण हमारा सबसे ज्यादा समर्थन करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। सबसे ज़्यादा एक और चीज़, सरकार को बनाने में, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाने में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का विशेष योगदान था, आप मानते हैं इसको? ब्राह्मण ने बहुत योगदान किया, और जब जब कोई संकट आया तो ये बात सही है कि ब्राह्मण का बलिदान होता है, वो वही सबसे आगे होता है, ये बात सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को खत्म कर दिया, सही पूछा जाए तो अच्छा एक बात बताओ, हाँ अभी जैसे विकास दुबे हैं, उनका एनकाउंटर हुआ, वो उनने अपराध किया, पुलिस की हत्याएं की, स्वाभाविक है कि होना भी चाहिए, कोई भी हो होना चाहिए। लेकिन वो जब मुख्तार अब्बास ने, जो मुख्तार हैं अंसारी हैं, जब वो वहाँ से पंजाब से निकले तो यही रोड था हमारे मऊरानीपुर से जाने का, यही रोड था। तो यहाँ पर AK-47 लिए कुछ सेना के लोग, कुछ पुलिस वाले खड़े थे। हम लोग आए फार्म से, हमने पूछा कि आप लोग कैसे खड़े, तो बोले कि वो यहाँ से वो मुख्तार अंसारी निकल रहे हैं। तो हमने कहा कि गाड़ी पलटेगी क्या? जो बोले नहीं, गाड़ी नहीं पलटेगी, सुरक्षा में लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं, उनकी सुरक्षा में लगे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, अश्विनी तिवारी थे वो। तो उनने बाद में हमसे उनने पूछा, हमने बताया ब्रजेश पाठक हैं। अच्छा, बोले नहीं गाड़ी नहीं पलटेगी, और बोले हम सुरक्षा में लगे हैं, और बोले गाड़ी इसलिए नहीं पलटेगी कि तुम संगठित नहीं हो। वो जिस समाज से वो व्यक्ति है संगठित है, ऐसी रिपोर्ट है कि प्रदेश में आग लग जाएगी, तो वो गाड़ी नहीं पलटी। बल्कि हम ये सोच रहे थे कि ये भी गाड़ी आगे चल के बांदा तक पलट जाएगी, लेकिन वो गाड़ी नहीं पलटी, वो सुरक्षा में चली। तो ये ब्राह्मण के लिए क्या है, क्या है ब्राह्मण के लिए, क्या सोच है? 1-2 दिन की बेटी जिसकी शादी हुई, खुशी दुबे, उसको जेल में बंद कर दिया, और कुलदीप सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दिया। क्या है जो सारा सीधा सब सामने है? मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता? जिसकी मेहंदी नहीं छूटी वो आज जेल में बंद है। पूरा ब्राह्मण शांत है, ब्राह्मण बहुत भयभीत है पार्टी में। हमारे ब्राह्मण नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है ना, वो कुछ कह नहीं सकते, वो ब्राह्मणों से मिलते नहीं हैं, उनको इतना दबा के रखा जाए कि आप कोई बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण की स्थिति अंदर बहुत खराब है पार्टी में। कलराज मिश्र को देख लो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देख लो, आप जितने ब्राह्मण हैं, संजय जोशी को देख लो, मुरली मनोहर जोशी को देख लो, कोई ब्राह्मण बताओ इस पार्टी में 22 राज्यों में जो मुख्यमंत्री रहे, एक ब्राह्मण गिना के बता दें कि हमारा CM यहाँ का ब्राह्मण है। और आज देश की राजनीति में देखो आप, पहले रामलाल जी राष्ट्रीय महामंत्री वैश्य समाज से हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी वैश्य समाज से हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वैश्य समाज से हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी वैश्य समाज से हैं। अब बोलो ब्राह्मणों का क्या है? एक जे केंद्र की राजनीति में किसी ब्राह्मण को ये बता दें कि सबसे अच्छे पद पे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास बचा क्या है? उप मुख्यमंत्री जी हैं, हम कई बार मिलने गए, वो मिलते नहीं हैं, वो बात ही नहीं करते कोई। तो ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण के साथ हो रहा, ब्राह्मण बहुत भयभीत है अंदर से। हम जैसे लोग बहुत कम हैं जो बोलते हैं, खुल के हाँ बोलते हैं, और अगर वो हमारे इस तरीके से उसको नहीं करेंगे तो हम दूर भी हो जाएंगे उनसे। तो हम जैसे लोग बहुत कम हैं जिनको लालच है थोड़ा सा पद मिल जाएगा, जिनको लालच है हमको ये मिल जाएगा, लेकिन पद मिलने के बाद कुछ नहीं कर सकते, वो शांत है बिल्कुल, उनको चुप रहना पड़ता है, ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस वाला ब्राह्मण को अपमान करे तो कोई कहने वाला नहीं है। ये दशा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की हो रही है या बनाई गई है? इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा, बनाई गई है, हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। और अभी इस चुनाव में समझ में आएगा, इस चुनाव में ब्राह्मण यहाँ नहीं हर जगह, वो कहता भली है लेकिन अंदर से बहुत उसको पीड़ा है, वोट कम करेगा इनको। क्या ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम शुरू से लड़ी, गाय ब्राह्मण सब समाज की लड़ाई हमने शुरू से लड़ी। हम कोई भी हमारे समाज का ब्राह्मण ही अन्य समाज की भी कोई लड़ाई है, हम हमेशा अच्छी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं उनकी। ये तो होगी राजनीतिक चर्चा जी। एक आपकी बेहतरीन गौशाला है जी, जिसको शायद कथित गौ प्रेमी ना देख पाए हों, कहते हैं जो बड़े बड़े बने फिरते हैं हम बहुत बड़े गौ सेवक हैं। देखो हम सही कैसे बनाया, बहुत बेहतरीन है। नहीं देखो हम बताएं, गौ सेवा पे तो ये है कि ये हमारे एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के साधुओं को पता नहीं है कि हमारी गाय देसी कैसी है, हमारे देश के वैज्ञानिकों को पता नहीं कि हमारी गाय देसी कैसी है, हमारे देश के नेताओं को पता नहीं
कि हमारी गाय देसी है। जिस समय आगरा मथुरा में वो गौशाला बनाई थी, ये मोदी जी ने और योगी जी ने उद्घाटन किया था, उसकी आप फोटो निकाल के देख लो। दोनों लोगों ने जर्सी गाय की बछड़ी की पूजा की थी। आज वो निकाल लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो आप निकालो उसको और उसको दिखाओ कि जी क्या देसी गाय है कि ये जर्सी है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम जर्सी गाय है कि ये देसी गाय है। तो जो आज स्थिति गाय की हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इनको पता ही नहीं है कि ये गाय कौन की सेवा करना है, कौन देसी है, कौन हॉलस्टीन है, कौन एचएफ है, कौन जर्सी है, इनको उससे मतलब ही नहीं है। तो ये गाय के बारे में क्या करेंगे। इसलिए हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ जो गाय है वो एक गंगा की तरह पवित्र है। हमारी गाय कोई झूठी चीज़ नहीं खाती है, कोई ऐसे लोग वहाँ बाथरूम नहीं कर सकते, गुटखा नहीं खा सकते। तो सुरभि गौशाला ऐसी गौशाला नहीं है, बहुत अलग गौशाला है और हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सबसे अच्छी है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन करना कोई चाहता है तो वो आए हमसे बात करे, तो हमें लगता है कि वो धरातल में कुछ नहीं होगा उसके पास जो हमारे पास होगा। और क्या खास बातें हैं सुरभि गौशाला के बारे में? बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हाँ, वहाँ की बातें, जैसे गौशाला में हमारे जो गाय रहती है वो कोई जूठा पानी नहीं पी सकती है, कोई गौशाला की उनकी हौदियों में हाथ नहीं धो सकता है, हमारा नौकर या हमारा लड़का कोई हाथ नहीं धो सकता है, उनको बड़े हिसाब से रखा जाता है। हाँ, और इंसानों से भी बेहतर। हाँ, उनको उस तरीके से रखा जाता है। हमारे यहाँ इन मीटिंग ना हो, मतलब दूसरे जाति की बुल ना हो, जो हमारी गिर है तो बुल गिर के ही हो, हमारी कॉकरेज है तो बुल गिर के ही हो। हम संवर्धन कर रहे हैं तो बड़े हिसाब से कर रहे हैं कि जो हमारा गौवंश बचा रहे और मतलब उसकी पेडिग्री बहुत अच्छी हो, उस पर हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमको ये लगता भी था कि हम बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी इस राजनीति में हम 10, 15, 20 दिन से आ गए, थोड़ा उनसे हम दूर हो गए। हम अभी उनसे कभी दूर नहीं होते, लेकिन हम अभी 7-8 दिन से अपनी गायों से बहुत दूर हो गए हैं। भावनात्मक रूप से कतौली महाराज सुरभि गौशाला की गायों से बहुत जुड़े हुए हैं। सबसे जुड़े, गायों से सबसे जुड़े। रास्ते में कोई गाय मिलती ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन इन नेताओं के, झूठे नेता, हमारे नेता पता क्या कहते थे? कागज पे बनी गाय कोई फाड़ नहीं पाएगा। क्या सुना था हमने वो स्टेटमेंट? वो जब गाय देखते हैं ना कागज की तरह डली है, और वो स्टेटमेंट सुनते हैं कि कागज पे बनी गाय नहीं फाड़ पा। क्या उस नेता का जब चेहरा सामने आता ना तो बहुत सोचे कि प्रभु कैसे बनाया तुमने इनको, इनके अंदर क्या क्या बातें हैं। पिटारा खुलता है। जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहा जाता ना, एक अकौगा का फल होता है, वो मई में टूटता है, और अगर उसको हम खोल देना तो ऐसा भुआ निकलता कि संभाल नहीं सकता। लेकिन जब बारिश होती तभी शांत होता, बिना बारिश के वो उसका उड़ना बंद नहीं होता। इसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बैठा दो तो ऐसा झूठ का पिटारा निकलेगा, ऐसा झूठ का पिटारा निकलेगा कि वो बंद ही नहीं होगा। लेकिन जब साइकिल की सरकार आएगी तो शायद हमें लगता कि बिल्कुल साफ हो जाएगा, बचेगा नहीं। बुंदेलखंड में गायों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है भाई साहब। सड़कों पे जिस गांव में भी जाओ, हम तो 250 गांव घूमे हैं चुनाव यात्रा के दौरान, हर जगह किसानों का मुद्दा समझ लो। किसान आज परेशान हैं, जिस गाय की पूजा करनी चाहिए आज वो उनसे परेशान हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सरकारों, देखो कोई भी काम है, अगर सरकार से बात करो ना, हमारे यहाँ सुनील बंसल जी हैं, महामंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, तो उनसे वो किसी मीटिंग में थे, उनसे किसी ने कह दिया कि भाई साहब गाय के बारे में, तो उनने उस भरी मीटिंग में वो उसको बुलाया, बोले इधर आना, बोले मैं गाय की बात नहीं करने आया हूँ, मैं राजनीति करने आया हूँ। इतनी बुरी तरीके से डांटा, यहाँ नहीं वहाँ सैकड़ों लोग खड़े थे, उनने बुरी तरीके से डांटा। इनका उद्देश्य है राजनीति करना, इनका उद्देश्य है और कुछ करना, इनका उद्देश्य गाय के लिए तो है ही नहीं, बिल्कुल गाय के लिए तो ये बनी नहीं है। ना इन्हें गाय से, ना गाय के प्रति ये संवेदनशील है, ना इन्हें गाय से कोई लेना देना है। केवल सत्ता में आने के लिए गाय और ब्राह्मण दिखाई देते हैं। बस सत्ता में आना है तो गाय ब्राह्मण है। इसके बाद तो जो शोषण हो रहा तो देख लो आपके क्या दशा है गाय की। गाय और ब्राह्मण दोनों का शोषण हो रहा है। नहीं, गायों की भी हत्या हो रही है और ब्राह्मणों की भी हत्या हुई, दोनों की शोषण नहीं, हत्या ही हुई सीधी। हाँ, शोषण में तो भैया हमारा पैसा ले जाओ, हमारी गाड़ी ले जाओ तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत शोषण हो जाए, सीधो ही खत्म कर दो जाए तो फिर भाई गैया अगर जा रही भगाओ जाओ मारत जाओ तो ठीक है, सीधी खत्म ही कर दी जाए तो बस हत्या हो रही सीधी। अभी ब्रजेश भाई साहब कहाँ कहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, किस किस विधानसभा में घुमाए हैं? अभी एक बार हम अभी गरोठा गए, 2 बार गरोठा गए, और अब कल से हम बबीना में रहेंगे। हाँ,
मऊरानीपुर के भी कुछ गांव में गए? मऊरानीपुर के तो करीब करीब हमने सब गांव कर लिए, 2-2.5 गांव कर लिए सब। 200-250 गांव में हाँ, घूम आए। क्या लग रहा है अब यहाँ की राजनीतिक ये स्थिति? 10 मार्च को आपको 8 बजे बहुत अच्छा लगेगा। 8 बजे ही सुबह से ही? सुबह 8 बजे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगने लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको अपनी गाय का दूध पिलाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। तो फाइट में कौन है, यशपाल और यशपाल भी है। यशपाल और दशरथ नन्ना रहेंगे फाइट में? दोनों फाइट में है। क्या कह रहे हो? आपके हिसाब से फाइट किस किस में होगी भैया? यशपाल और दशरथ नन्ना। आपके हिसाब से? यशपाल सिंह, दशरथ सिंह नन्ना। मेरे हिसाब से तो बीएसपी जीतेगी भाई साहब। फाइट किस किस में होगी? फाइट सापा में, बीएसपी में। सापा बीएसपी में? आपके हिसाब से? बीएसपी और सापा दोनों में। बीएसपी और सापा। बीएसपी सापा में फाइट होगी बराबर? बीएसपी जीतेगी। बीएसपी और सापा। आपके हिसाब से? बीएसपी। बीएसपी बीएसपी सापा। की बारी नन्ने करारे। बीएसपी सापा। बीएसपी सापा। कोई नहीं फाइट में, नन्ना सबसे ऊपर है। नन्ना सबसे ऊपर। फाइट में कोई फाइट नहीं किससे? दूसरे ना, चलो जो बता दो दूसरे पे कोरे। सापा। सापा रहे दूसरे पे। नन्ने खड़ा है छाती पे, मोहन लगा दो हाथी पे। ये तस्वीर आती है बेंदौरा की। बेंदौरा के चौराहा है, जो चौराहा पे हम लोग बात कर रहे थे। जानी राजपूत समाज की जो है वोटिंग इतने बहुत ज़्यादा है, अधिकतर लोग राजपूत ही होते। उन लोगों से जानो अपन ने कहा है हाल चाल। भैया पीछे हो जाओ, पीछे कर लो भैया ने। तो जो यहाँ थी, यहाँ पर अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में फाइट नज़र आएगी। और जो राजपूत समाज की वोटिंग है वो 50% से भी पार कहीं ना कहीं दशरथ सिंह राजपूत के पक्ष में जाने की बात ये लोग कह रहे हैं। अब देखना ये है कि मतदान 20 तारीख को होना है क्या, और 4 दिन अभी चुनाव में बाकी हैं, 5 दिन प्रचार में बाकी हैं। तो देखना है इन 5 दिनों में क्या स्थिति बदलती है, क्या समीकरण बदलते हैं। कम समय में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। बबीना विधानसभा से हर रोज़ नए समीकरण सामने आ रहे हैं। देखना है 19 तारीख 20 तारीख आते आते क्या सियासी समीकरण होंगे बबीना विधानसभा के। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।